ॻाल्हि ॿोल करण लाइ हिन असांखे ज्वाइन कयो आहे मुल्क जे नाज़रीन नामियारे कानूनदान ऐं सीनियर सियासतदान बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब। एतजाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। एतजाज़ साहब वेरी वार्म वेलकम टू यू इन द शो। और गुफ्तगू का आगाज़ बहुत सारी बातें आपसे होंगी आज, लेकिन गुफ्तगू के आगाज़ में वो फैसला जो इस वक्त मौजूद बहस बना हुआ है PTI से उनका इंतखाबी निशान लेने का फैसला, अब इस पर गो के जो माहिरीन हैं उनकी राय मुनकसिम है, लेकिन PTI ये कह रही है कि जो आने वाले इलेक्शन है उनकी सारी क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी इस एक फैसले के बाद ख़त्म हो गई है। आपकी राय में इस फैसले के क्या इम्प्लीकेशंस होंगे? इस फैसले के बड़े घिनौने इम्प्लीकेशंस होंगे और बहुत ही मतलब ये सोचा ही नहीं जा सकता कि कभी किसी अदालत ने या किसी अथॉरिटी ने ये तो सुप्रीम कोर्ट वाला फैसला है, ऐसा फैसला किया होगा और इस तर्ज में किया होगा, इस तरीके से किया होगा। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, बड़ी सिंपल है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सोचा ही नहीं, कितना उनका ज़हन ही नहीं गया कि आप कोई करोड़ वोटर 1-2 करोड़ कम अज कम उनको आप डिसएनफ्रेंचाइज कर रहे हैं। क्योंकि ये हम कहते हैं पार्टी का निशान, ये पार्टी का निशान नहीं होता दरअसल ये उसके लिए एक सहूलत होती है वोटर के लिए जो अनपढ़ है। अब 70% आबादी हमारी अनपढ़ है, इलिटरेट है, वो अपने नाम भी नहीं पढ़ सकते। ये जाए कि वो 20 नाम पढ़े बैलेट पेपर पे लिखे हुए 20 कैंडिडेट्स के और उसमें अपने कैंडिडेट को ढूंढ के और अपना वो उस पर स्टैंप करें, वो इस तरह ये तो मतलब आपने जो सहूलत उनको मिलती है इंडिया में भी मिलती है, बांग्लादेश में भी यही होता है, अमेरिका, जापान, यूरोप और बरतानिया में नहीं होते, निशान नहीं होते, क्योंकि वो लोग पढ़ लेते हैं अपने नाम सारे कैंडिडेट के और जिसका बटन दबाना हो उसका बटन दबा देते। यहाँ हमारे यहाँ तो नाखानदा है लोग। अब आपने करोड़ नाखानदा वोटर को सिर्फ इस बुनियाद पे उनका वोट छीन लिया कि शायद पार्टी लीडर जो इनके पार्टी के ओहदेदार हैं उन्होंने कोई गड़बड़ की है। भाई वो जुर्म वो करें, सजा आप करोड़ा को दे दें, ये किस तरह हो सकता है? ये तो बिल्कुल बड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी ये इलेक्शन अगर इस तरह मतलब है एक करने की कोशिश की गई। ये तो बड़ी अजीब सिचुएशन। कहते हैं इलेक्शन ठीक नहीं कराए, इलेक्शन ठीक नहीं होंगे, पेशावर में नहीं होंगे। मैं तो लाहौर में बैठा हूँ, अगर मैं PTI का वोटर हूँ मुझे आपने नॉकआउट कर दिया और अनपढ़ हूँ तो अनपढ़ बेचारा जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है और नईफ है उस पे आपने तलवार चला दी। ठीक। और एतजाज़ अहसन साहब, जिस तरह से आपने फरमाया कि इसका जो सबसे अहम पहलू था कि इतने सारे वोटर्स जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, करोड़ों में है, उनको वोट के हक से महरूम रखा गया, इस तरफ सुप्रीम कोर्ट का ध्यान नहीं गया। लेकिन इस पर क्या आप राय देंगे, इस तरफ ध्यान क्यों नहीं गया? क्योंकि आम तौर पर काजी चीफ जस्टिस साहब, काजी फायद ईसा साहब के हवाले से ये तासुर बड़ा मजबूत है कि वो जो सियासी इम्प्लीकेशंस हैं, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है फैसलों के हवाले से, इन मामलात के हवाले से, उन पर उनकी बड़ी गहरी नज़र रही है। वो जब भी गुफ्तगू करते हैं बड़े उस पर उनकी बड़ी गहरी नज़र और ग्रिप रही है। तो फिर आप क्या वजह समझते हैं कि इस स्पेसिफिक केस के हवाले से इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया, या जैसे आपने फरमाया कि ध्यान नहीं गया सुप्रीम कोर्ट का इस तरफ? ध्यान नहीं गया। मैं आपको बता, मैंने 5-7 टॉक शोज में ऐसे मैं यही जिक्र करता है कि ये एक तो मैं कहता था कि ये जो उनका निशान है किसी पार्टी का वो ले ही नहीं सकते वापस। उसके साथ करोड़ा वोट लगे हुए हैं और उन लोग हर वोटर को नोटिस, अगर आप किसी वोटर को इनएलिजिबल करना चाहें टू वोट और उसका नाम जो इलेक्टोरल रोल से निकालना चाहें
तो आपको उसको साबित करना होगा, जो आप जिस एलिगेशन की वजह से आप निकाल रहे हैं उस पर गवाह पेश होंगे, उस पर जिरा होगी, उसमें बहस होगी। वकील महीनों साल या साल लगा देते हैं अगर कंटेस्ट किया जाए। तो ये खबर नहीं, इन्होंने उधर सोचा ही नहीं। वो गरीब आदमी का तो कोई सोचने का ताल्लुक ही नहीं था। हमने लाहौर शहर में सारे अंडर पासिस बना दिए और ओवरहेड ब्रिजेस बना दिए ताकि सिग्नल फ्री हो जाए। आप एक तरफ से जनूब से लाहौर के शुमाल तक जा सकते हैं विदाउट ट्रैफिक लाइट कमिंग इन योर वे। तो बड़े मोटरिस्ट खुश हैं। और मैं पूछता हूँ कि प्यादा पैदल चलने वाला किधर गया, साइकिल कौन चलाएगा? शौक शौक करके गाड़ियां गुजर रही होती है और वो गरीब की सोचते ही नहीं है, इसकी सोचते ही नहीं है कि भाई कोई करोड़ वोटर है, क्योंकि इस वजह से या तो ऑप्शन से महरूम हो जाएंगे, वो तो सारे वोट फुल वोट पाकिस्तान के वो इस ऑप्शन से महरूम हो जाएंगे कि वो एक अपने मनपसंद पार्टी को वोट दे सके। फिर दूसरा ये है कि वो तो ऑप्शन से महरूम होंगे जो बाकायदा वोट डालना चाहते हैं उस पार्टी और बरबला चाहते हैं कि हम उसकी पार्टी को वोट दें, वो वोट राइट से महरूम हो जाएंगे। वो सिर्फ ऑप्शन से नहीं, उनका वोट ही खत्म हो गया। वो बगैर किसी इंक्वायरी के, इन्वेस्टिगेशन के, जो कि हर शख्स के लिए अलग होनी चाहिए, हर वोटर को निकालने के लिए इलेक्टोरल रोल से अलग वोट करना चाहिए। ये जज साहिबान ने सोचा ही नहीं कि उनके फैसले का क्या हादसा होगा, क्या असर किस किस पे होगा। और मैं क्या कहता हूँ, मैं 7-8 बल्कि ज्यादा टॉक शो में बताता रहा हूँ कि ये निशान पार्टी का नहीं है भाई साहब, ये निशान पार्टी का नहीं है। बस हम गलत नाम सही हो जाता है, जिस तरह हम कहते रहते हैं कि जी ये निशान पार्टी का नहीं, इस पार्टी का निशान फलाना है, इसका फलाना। ये निशान उस वोटर का है और उसकी सहूलत के लिए। और सुप्रीम कोर्ट के 12 जजेस दीदी शहीद के केस में 1988 में ये होल्ड किया था कि वोट भी फंडामेंटल राइट, बुनियादी हक है, और जो निशान के जरिए आप उस वोट को हासिल कर सकते हो, जिसके जरिए आप वोट को डाल सकते हो और कैंडिडेट को फिर, ये भी बुनियादी हक है। अब ये बुनियादी हक किस तरह उसके इलेक्शन कमीशन के 4 बंदों ने ले लिया सारे पाकिस्तान का। एक दिन आप कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा फैसला किया, बहुत बड़ा फैसला कि नाअहली जो ताहयात नाअहली थी वो हमने खत्म कर दी, ताहयात नाअहली खत्म कर दी। और उसमें कितने लोगों को फायदा था? 4 लोग, नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन, बलोच साहब और एक और। अब 4 लोगों को आपने एम्पावर किया तो आपने बड़ा काफी बड़ा काम, बड़ा बहुत बड़ा। यहाँ आप 2 करोड़ लोगों को किस एम्पावर कर रहे फ्रॉम देयर मोस्ट फंडामेंटल राइट, और आपको कोई परेशानी नहीं है। ठीक, तो फिर जी, तो एजाज साहब, अब इस सिचुएशन में जैसे आपने जिक्र किया कि ये सिर्फ एक पार्टी का भी मामला नहीं है, ये बड़ा अहम पहलू था जिसको नज़रअंदाज किया गया है, लेकिन बतौर जो डायरेक्ट इससे इफेक्ट हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब आप समझते हैं कि उनके पास अब भी इस सिचुएशन में कोई ऑप्शन बचता है, या उनके उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में इंतखाबात में जाने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा उनके पास? ये फिर उनकी तदलील की है, किसी को जूता दे रहे हैं, किसी को बैंगन दे रहे हैं, ये नाम पड़ जाते हैं इस तरह से जो सिंबल मिला हो। ये जो आज जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने जो आज ऑब्जर्वेशन दी है कि ये इलेक्शन कमिश्नर तो पीछे पड़ा हुआ है एक जमात के जी, तो पीछे भाग रहा है उनके, तो वही लगता है ये तो बड़ा ही तस्बाना
फैसला है मुतअस्सिबाना। ठीक। और एतजाज एहसन साहब, जिस तरह से माजी में हमने देखा कि तकनीकी वजूहात की बिना पर सीनियर सियासतदानों, रहनुमाओं और वज़राए आज़म को नाअहल किया गया, अब तकनीकी वजूहात की बिना पर एक पूरी पार्टी को इंतखाबात से 25-26 दिन पहले बाहर खड़ा किया गया है इंतखाबी सियासत से। आपने कहा इसके बड़े घिनौने इम्प्लीकेशंस होंगे, लेकिन आप कैसे देखते हैं कि ये उन फैसलों का ही तसलसल इसको आप कहेंगे, या जैसे जो एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि पीटीआई के जो केस जिस तरह से पेश किया गया या उनके वकला जिस तरीके से इस लीगल जंग को लीड करते रहे, उसमें भी बड़े लूप होल्स थे, एक बड़ा सबब ये भी था? नहीं, उन्होंने तो बेचारों ने पूरी जान मारी। वो चीफ जस्टिस साहब सुनते ही नहीं थे उनकी बात। वो तो अपना लेक्चर उन्होंने मुसलसल जारी रखा। अपना एक लेक्चर आपने देखा, सबने सुना, और वो तो मौका दिया ही नहीं उन्होंने कोई। वो इसका वो समाअत इस केस की सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की, हाज़रीन ने की है समाअत इस केस की। और मुझे तो बड़ा अफसोस है, बड़ा दुख है कि हम अब इतने फख्र से ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स के चैंपियंस बनते हैं, और हम इस पे जश्न मना रहे हैं कि 2 करोड़ आप पाकिस्तानी वो जिस एनफ्रेंचाइज हो गया, उसकी राइट टू वोट ही आपने ले लिया अमली तौर पे। प्रैक्टिकल बात तो यही कोई है आपने, और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इससे कोई अब ये इसको या तो रिव्यू करने को तैयार हो जाए चीफ साहब सुओ मोटो, और बुला लें, अपने इस फैसले को वापस लें और इसका इफेक्ट मुअत्तल करें, और कहें इलेक्शन के बाद इसका देखेंगे, इस वक्त बंदा को उनको किसी को जो उनको निशान देना, तो वो अब मेरा नहीं ख्याल तैयार होंगे। और जहाँ 1.5 करोड़ वोटर या 1 करोड़ वोटर वो ही निकल जाए गिनती से, वो सिलेक्शन का क्या बनेगा? ठीक। और काजी फायद ईसा साहब की लेगेसी का क्या बनेगा एतजाज साहब? क्योंकि आपने जिक्र किया कि एक तो तरीका ये था कि वो इस फैसले से अगर हाथ उठा लिए जाएं, विड्रॉ कर लिया जाए, लेकिन आज की जो ऑब्जर्वेशन ज़रूर आपकी नज़र से समातों से गुजरी होगी, जिसमें चीफ जस्टिस साहब का ये कहना था कि हमने बारहा मौका दिया पीटीआई के वकला को कि वो अपना केस रखें, बताएं इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से, लेकिन वो नहीं कर सके। अब वो उन पर है कि वो अगर वो फैसला उनके सामने है, अब वो फैसला नहीं मंजूर करते तो ये उन पर मुनहसर है। आज तो वो जो तौहीन अदालत वाली दरख्वास्त थी लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर, वो भी पीटीआई ने वापस ले ली है। मायूस हो गए होंगे इस फैसले के बाद। मैं ये समझता हूँ इसमें कोई तज्जुब की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि इन्होंने ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ऐसे हैं जो कि बैठ के और उसको तय तक एक मसले को देख नहीं सकते कि आपके इम्प्लीकेशन क्या है। वो जिस तरह जस्टिस मुसर्रत हेदाली साहबा ने फरमाया कि वो लगता है ये पीछे एक जमात के पीछे पड़े हुए हैं, तो वो फिर अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी लोग यही समझेंगे कि ये कोई लोग, और उसका कद बढ़ता जा रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ उसके खिलाफ जितनी आप फैसले करें, जितना कुछ उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए करें, उस कैदी का कद उतना बढ़ जाता है, और ये भी एक तशवीशी की बात है। ठीक। लेकिन एतजाज एहसन साहब, आप कह रहे हैं कि इसके ज़ाहिर है इस पर बड़ा एक तासुर मजबूत होगा सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट, लेकिन जब काजी फायद ईसा साहब आए उनके बाद ये बारहा कहा गया कि एक नए फेज़ में ये सारा अदालती जो फ्रंट है वो दाखिल हुआ है। इसके बाद हमने देखा कि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस हो, इलेक्शन 8 फरवरी को करने का मामला हो, या फिर ये ताहयात नाअहली ख़त्म करने का मामला हो, इन सारे मामला को बड़ा अप्रिशिएट किया गया, बड़ा उन फैसलों को इस नज़र से देखा गया। आप समझते हैं कि ये स्पेसिफिक फ़ैसला है, ये वो सारी जो एक तासुर बना था उसको ख़त्म कर देगा
और फिर बड़ा मसला जो लेगेसी बनी हुई है इस वक्त काजी फायज ईसा साहब के हवाले से स्पेसिफिकली, उसको मुतासर करेगा? इसका मैं आपको अर्ज करूं कि इसका एक और बड़ा कौन एक असर तो है ना कि 1.5-2 करोड़ वोटर है, उन्होंने वोट छीन लिया। दूसरा ये है, वो भी बहुत अहम है, बहुत अहम और बड़ा मंफी है, वो ये है कि अभी जो कानून हम समझते रहे हैं वो ये है कि एक सियासी पॉलिटिकल पार्टी को जो रजिस्टर्ड है उसको स्वाय सुप्रीम कोर्ट के कोई तहलील नहीं कर सकता, उसको मुंतशर नहीं कर सकता, रेजा नहीं कर सकता उसको। और ये आर्टिकल 17 जमानत देता है इस बात की। और इसमें नवाज शरीफ का भी केस है, बहुत अहम केस 1993 में, बीबी के शहीद के केसेस 1988 के बहुत अहम है। पर अब ये हम तो समझते हैं कि आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास रेफरेंस भेजे फेडरल गवर्नमेंट, उस पे शहादतें हों, रिकॉर्ड मंगाया जाए, इल्जाम लगाए जाए, इनकार किया जाए, वहाँ पेश हो, उन पे जिरा हो और फिर कहीं जाके उसके बाद बहस हो और फैसला करे सुप्रीम कोर्ट, और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट एक पार्टी को तहलील कर सकता है। लेकिन यहाँ तो इन्होंने कहा कि अगर पार्टी इलेक्शन में कोई गड़बड़ कोई होती है, हेर फेर या कोई गलती हो जाती है, कोई जेन्युइन भी हो जाए, ये तो पता नहीं, पर उस पार्टी इलेक्शन में अगर आप रिकॉर्ड में कुछ पाए कि ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है, तो आप उस पार्टी को ही तहलील कर सकते हैं। किस तरह कि उसका इलेक्शन से पहले उसका सिंबल ले लें, वो 50 सिंबल में बटी हुई होगी, हर कोई उसका मेंबर जो होगा इंडिपेंडेंट होगा तो 63A और आइन के उस डिसिप्लिन के तहत नहीं आएगा, और वो डिसिप्लिन के तहत नहीं आएगा तो पार्टी के सामने वो खड़ा होके अपने लीडर को नेशनल असेंबली में कह रहा होगा, जाओ जी हम नहीं जानते आपको, और फिर हॉर्स ट्रेडिंग होगी तो, और हॉर्स ये घोड़े सारे हर किस्म के हर तरह से आ रहे होंगे और जा रहे होंगे। ये इसकी इम्प्लीकेशन ये नहीं देखी कि ये एक ऐसा मामला हो गया जो कि आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के हाथ में पकड़ा दिया है कि वो किसी भी उस औजार से, उस हथियार से किसी भी पार्टी का गला काट सकता है, और वो उसको कोई जरूरत ही नहीं आर्टिकल 17 के तहत कोई सफाई या कुछ देने की वो एक पूरा फिरौन हो गया है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और इसको मुस्तकबिल में भी एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये भी इम्प्लीकेशन देखे ना कि पार्टी को वर्चुअली उन्होंने डिसॉल्व कर दिया जी। पार्टी का निशान ही कहीं नहीं होगा, ना पोस्टर, ना कोई मुख्तलिफ निशान होंगे। तो कैंडिडेट के MPA का कैंडिडेट जो नीचे है उसको कोई और निशान मिला होगा, MNA का जो ऊपर उसी पार्टी का है वो किसी और निशान पे होगा, और ये तो पार्टी डिसॉल्व हो गई। ठीक। और एतजाज हसन साहब, अब जाहिर है आपने कहा कि ये तो पार्टी डिसॉल्व हो गई, इससे पहले माजी में ऐसे मिसालात मिलते हैं जब एक शख्स को इंतखाबी जो ये सारा मामला होता है उससे बाहर रखा गया, लेकिन अब तो एक पूरी पार्टी का जैसे आपने जिक्र किया था, अब इसको मुस्तकबिल में भी एज ए टूल इस्तेमाल किया जा सकेगा। जी, अब तो मुस्तकबिल के लिए नजीर बन गई ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनकी बेकायदगियां हैं, इनकी जो अपनी पार्टी के अंदर जो इलेक्शन है वो तो आईनी इलेक्शन आइन के तहत नहीं है, जो इनके अपने रूल्स के तहत है, जिसको पार्टी का आइन कहते हैं, पर वो अपने रूल्स के तहत जो है वो चूंकि उनमें बेकायदगियां हैं इसलिए पार्टी डिसॉल्व होगी, क्योंकि उसको सिंबल नहीं मिला। वही एक पार्टी का यकजहती का दामन होता है, उसी के तहत फिर आर्टिकल 63 भी लग सकता है। 63A उसकी इंटरप्रिटेशन कोई गलत हो या सही हो, पर 63A पार्टी के क़यादत को इजाजत देता है अपने MNA और पार्लियामेंटेरियंस पे कुछ ज़ाब्ते और कुछ सीधी लाइन में सतर में चलने के लिए
वो मजबूर कर सके। मसलन ये बजट पे वोट, आईनी तरमीम पे वोट, तहरीक अदम इत्तेमाद पे वोट, ये 4-5 वोट हैं जो पार्टी कंट्रोल कर ले सकती। उसके तहत वो भी गया। अब तो ये आजाद घोड़े दौड़ रहे होंगे। करप्शन का भी स्कोप ज्यादा बढ़ेगा। सियासी पार्टी के किरदार को कैसे देखते हैं सियासी पार्टीज, क्योंकि वो अब 2018 का जिक्र करें, उससे पहले का जिक्र करें, ये तकरीबन जो बड़ी पार्टीज अपने आप को कहती हैं कि हम बड़े जो सियासी जमातें हैं मुल्क के अंदर, वो तकरीबन इन हालात से गुजर चुकी हैं कभी ना कभी। तो फिर इस सूरत हाल में जो ये अब इस वक्त सूरत हाल है, इसमें सियासी पार्टियों के किरदार को आप कैसे देखते हैं और ये क्यों नहीं एक पेज पर नज़र आती, जबकि अगर वो समझते हैं कि बकौल उनके कि कल और आज मसाइल की जड़ एक ही है? जी, होना तो चाहिए इनको। ये तशवीश तो होनी चाहिए, क्योंकि ये तो अब पार्टी आर्टिकल 17 की प्रोटेक्शन ना रही पार्टी, किसी पार्टी से। वो इलेक्टोरल उनकी इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शन होते, उनको बुला के उनके रिकॉर्ड मंगा के और वो जरूरत देगा इलेक्शन कमिश्नर जिसको चाहेगा, जिसको इफेक्टिव चाहेगी, जिसको पार्टी को पार्टी खत्म कर देंगे। ठीक, तो इस ज़माने में सियासी पार्टियों का क्या किरदार होना चाहिए और आप समझते हैं कि इस वक्त उनके पास ज़रूर कोई ऑप्शन है जो इस मामले पर इन कॉन्सिक्वेंसेस और फ्यूचर के इम्प्लीकेशंस को देखते हुए वो कोई स्ट्रेटजी डेवलप करें, और साथ साथ पीटीआई के पास अब क्या ऑप्शन बचते हैं इस सूरत हाल में, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस वक्त तो मैं समझता हूँ ये इस मामले पर ये पीटीआई का मामला नहीं है सिर्फ, ये तमाम सियासी जमातों का एग्जेक्टिव और एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में कमजोर कर दिया जाना, ये मामला सब जमातों का है, सब सियासी जमातों जो सीरियस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है वो तो कम अज कम। और ये आज एक से हो रहा है, कल दूसरे से होगा, तीसरे से होगा। ये तो यही हमारे यहाँ तारीख किसी तरह दोहराती रहती है कि एक से के खिलाफ मैं गवर्नमेंट में आके बोलता हूँ, शोर डालता हूँ, जब मैं हटता हूँ गवर्नमेंट में से तो वो शोर डाल रहे होते हैं मेरे खिलाफ और मेरे पे मुकदमा चल रहे होते हैं और सारी मशीनरी रियासत की लगी होती है इसी मामले पर। और इन दोनों मामलात पर एक ये कि वोटर को वोटर को डिसेंट्रलाइज कर देना, इससे होगा। और दूसरा ये कि पार्टी का तहफ़्फ़ुज़ जो है आर्टिकल 17 के तहत कि सियासी जमात को कोई तहलील नहीं कर सकता, कोई आमिर भी आए या कुछ। तो ये पीपल्स पार्टी सर्वाइव, आमिर भी आया, उसने बानी पीपल्स पार्टी को तख्ता दार पर भी लटका दिया, बीती शहीद हो गई। पर पार्टी तो चल रही है, पार्टी को तो कोई मुंतशर नहीं कर सका। ये तो पार्टी इसको मुंतशर करने का और उनका रेजा कर देने का तरीका है। क्रशिंग प्लांट है ये तो, ये जो जजमेंट है। और अगर ये इम्प्लीकेशन उसकी निकालें और निकलेंगी, इसके अलावा और क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन का, उसको जो एंडोर्स कर दिया है, उसमें तो ये सब कुछ गया, ये सब इस पार्टी के हाथ से गया। और तो इसका पार्टीज को एहसास है, आप समझते हैं कि सब कुछ हाथ से गया? सब कुछ हाथ से गया आपने कहा, पार्टीज के हाथ से, तो आप समझते हैं कि इसका इन सियासी पार्टियों को कोई एहसास है, कोई रियलाइजेशन है, इस वक्त कोई तशवीश है? होनी तो चाहिए। आपको नजर आ रही है सर? एतजाज साहब, मैंने कहा कि आपको नजर आ रही है इस वक्त कोई रियलाइजेशन? आपने कहा होनी जरूर चाहिए, लेकिन आपको नजर आ रही है इस वक्त सियासी पार्टीज के अंदर इस मामले पर कोई तशवीश? नून तो सेलिब्रेट कर रही है,
पीपल्स पार्टी वॉच कर रही है, सेलिब्रेट नहीं कर रही, पर वो देख रही है इस बदलती हुई सूरत हाल को। और मैं समझता हूँ उनको भी इसमें बिल्कुल परेशान होना चाहिए इस फैसले से। सब सियासतदानों को जो सियासत कर रहे हैं उनके लिए ये लम्हा फिक्रिया है, और फिक्रिये के साथ बाकायदा फिक्र करने की, फिक्र सिर्फ सोच की नहीं बल्कि तबाह की भी फिक्र। ये तो सारा कुछ ही खाली साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की झोली में डाल दिया, और इलेक्शन कमीशन इतनी ज़र्ब तो तमीजुद्दीन के केस पे नहीं लगी हो। ठीक, तो फिर सर जमहूरियत के लिए, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम के लिए क्या सूरत हाल फिर बनते हुए देख रहे हैं, क्या मंजरनामा आप बनते हुए देख रहे हैं पोस्ट इलेक्शन? नहीं, अगर तो इस किस्म के कानून और इस किस्म के असूलों में बर्तरी होनी है निस्बत वो पॉलिटिकल पार्टीज और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, ये तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को खत्म करने की बात मुतरादिफ है ना। तो फिर तो क्या सूरत होनी है उसके बारे में तशवीश ही हो सकती है, बहुत तशवीश। आप देखें ना, दोनों कितने बड़े असरात हैं जो मैंने अर्ज किए आपको, जो डायरेक्टली फॉलो करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, डायरेक्टली फॉलो करते हैं। और इस साहब कहते हैं मैं मीडिया देखता ही नहीं हूँ, मैं मुझे किसी पता ही नहीं हालात क्या है बाहर और क्या है, ये अब मान लेते हैं, अब इसका क्या करें। ठीक सर, आप हैं पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं सर, आपने कहा कि बड़ी तशवीश, पीपल्स पार्टी वाहिद है इस वक्त जो तशवीश का इजहार कर रही है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा परेशान होना चाहिए इन मामलात को लेकर। तो आप तो परेशानी का इजहार बरमला करते भी आए हैं, अब भी आपने बताया कि क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं। आप हैं सर हिस्सा पीपल्स पार्टी का अभी? जी, मैं पीपल्स पार्टी में हूँ, बिल्कुल पीपल्स पार्टी में हूँ। ठीक सर, फिर ये भी बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या आप देखते हैं मुस्तकबिल, अदालतों का एक के बाद हमने देखा कि सीनियर सिटिंग जजेस मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, इसकी क्या वजह देख रहे हैं आप? ये मुझे जाजुल हसन साहब की के इस्तीफे की तो फ्रैंकली समझ नहीं आई। उन्होंने इतना जल्दी में किया है उजलत में कि सुबह किसी को ख्याल भी नहीं था कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, और दोपहर में उनके इस्तीफा मुश्तहर भी हो रहा था, सदर साहब के पास भी पहुंच गया और वजह भी कोई नहीं बताई उन्होंने। और इसमें पीछे क्या है, कोई कहते हैं कि ये वो लेवल प्लेइंग फील्ड है, इनके नाम और इनकी तस्वीर उसमें मरियम बीबी ने अपने जलसों में, सियासी जलसों में सरगोदे में मिसाल के तौर पे इनकी तस्वीर, और दूसरा वो नाकिब निसार की तस्वीर ये लगा के पीछे और इनकी तरफ इशारा करके ये कहा था कि ये लोग हैं जिन्होंने मुल्क को खत्म किया, और पैनामा में इनकी जजमेंट, और वो सिसिलियन माफिया उनका भी नाम उनकी भी दी हुई थी जजमेंट। इनकी आसिफ सईद खोसा ने जो जजमेंट लिखी थी उसकी उनकी भी तस्वीर, और जलसे में इन्होंने पॉइंट आउट किया हुआ ये लोग जब तक नहीं जाएंगे और फितना जब तक गिरफ्तार होकर सजा नहीं याफ्ता नहीं होगा, वो आप चला के देख सकती हैं उनकी तस्वीरें। जी जी। वो ये लेवल प्लेइंग फील्ड कहती थी तब तक होगी नहीं, तो पता नहीं अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड ही हो रही है जो ऊपर लंदन में तय होके आया सारा कुछ। ठीक, तो फिर ये जो अब ये सिलसिला कहाँ थमते हुए आप देख रहे हैं, या ना थमने का एक सिलसिला होगा, क्योंकि चेमगोइयाँ ये भी हो गई हैं कि ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि ये सिलसिला हाई कोर्ट तक भी जा सकता है। आप देख रहे हैं ऐसा कुछ? हाई कोर्ट तक भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि जिस अज़म के साथ मियां साहब ने अभी तक
और पाकिस्तान वापसी पे जितनी डिटर्मिनेशन वो दिखा रहे हैं वो उन्हीं का हिस्सा है। कोई जलसा बलसा नहीं कर रहे, पर उनमें एतमाद, खुद एतमादी बहुत उनकी बॉडी लैंग्वेज से नजर आती है मुझे। सर, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी स्पेसिफिक बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जारी इस वक्त क्राइसिस है उसको कहां तक जाते हुए देख रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी जो अब है वो तो अब चीफ जस्टिस मुनीर के कबीले वाली हो जाएगी। माइनॉरिटी एक रहेगी जो कॉर्नेलियस की ट्रेडिशन पे चलते रहेंगे, पर मेजॉरिटी अब जो है वो जरा कमजोर दिल जज साहिबान की होगी। और इस वक्त तो बड़ा नुकसान है इस तरह के। ठीक, तो बतौर सीनियर कानूनदान एजाज साहब, बतौर सीनियर सियासतदान, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी अपनी पार्टी को आप मशवरा देंगे या दे चुके हैं? कोई बात हुई इस सिलसिले में जिस तशवीश का आपने इजहार किया कि इस पर कोई लीगल स्ट्रेटजी फ्रेम होनी चाहिए? नहीं, मैं तो मशवरा दूंगा जी। अभी तक अभी तो शौक ही नहीं खत्म हुआ कि ये सुप्रीम कोर्ट किस तरह कर सकती है। दो चीजें करके ये एक ही जस्ट में एक कितने करोड़ वोटर्स को निशान ले लो। निशान को समझते ही नहीं, निशान समझते हैं पार्टी का निशान है। वो इमरान खान और उसके 10 जो बड़े नशीर हैं उनका निशान है। कल उन्होंने उनकी हुकूमत बननी है, इन्होंने वजीर सफीर ये कुछ लगना है तो इनका निशान है। निशान तो बेचारे का वोटर का है जो 5 साल धक्के खा खा के एक दिन पर्ची उसको पकड़ाते हैं और कहते हैं जिस निशान पे लगाना चाहे लगा ले। और दूसरा जो इन्होंने इस तरह ये बैकडोर खोल दिया फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टी, ये तो ज्यादा मतलब दुश्वार रास्ता होगा पार्टी को इवन सर्वाइविंग विदाउट पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन, प्रॉपर पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि इस तरह औरतों के वोटों मखसूस सीटों में से भी उनको कोई नहीं मिलेगी और इसका कोई क्लेम नहीं कर सकेगी तहरीक इंसाफ, और ना ही की सीटों में से तो कोई 271 सीटों में से कुछ एक सीट भी नहीं ले सकेगी, तो इसके अहल ही नहीं होगी। तो अब ये मुझे इससे गर्ज नहीं है कि ये तहरीक इस्तिकलाल से हो रहा है, तहरीक इंसाफ से हो रहा है या किसी और जमात से हो रहा है। मुझे तो लगता है ये पॉलिटिकल सिस्टम को ही खोखला किए जा रहे हैं। और इस पे जजेस से तो कुछ होशमंदी की ज्यादा तवक्को होती है हमें कि आप इम्प्लीकेशंस तो देख लें। अभी भी मैं चाहता हूँ अगर कोई इसको बचा सकता है तो चीफ जस्टिस बचा सकता है कि वो सुओ मोटो करके अपने रिव्यू करे, इस जजमेंट को सस्पेंड करे और सस्पेंड करके वो बहाल करे सूरत। और चीफ जस्टिस के पार्ट में आप ऐसी सूरत बनते हुए देख रहे हैं? और ये 1-2 दिन में ही काफी फर्क पड़ेगा। फिर वो स्पीड करना पड़ेगा इनको। शेड्यूल इलेक्शन 8 फरवरी को ही हो जाएंगे। ठीक, तो आप इलेक्शन जो आपने जिक्र किया कि चीफ जस्टिस साहब ही इस सारे क्राइसिस को ख़त्म कर सकते हैं, आप ऐसी कोई सूरत हाल बनते हुए देख रहे हैं आने वाले दिनों में? देख नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरा ख्याल है कोई एहसास नहीं है इस बात का। वो एहसास होगा आम तौर पे ये जब पैसे चलेंगी तो कोई 4 महीने बाद 6 महीने बाद एहसास होगा कि कितना इसमें कानून से इनहराफ किया गया है इस फैसले में। और वो शायद इसलिए उसमें ज्यादा चुस्त अमल दिखाया गया है कि वो कुछ उनकी बैकग्राउंड भी है इस जमात से के बारे में, उनके खिलाफ रेफरेंस जो हुआ था। पर बहरहाल वो तो ना भी लें तो ये फैसले की जो क्लियर इम्प्लीकेशन है, इतनी वास्ट डिसएनफ्रेंचाइजमेंट कभी मेरा नहीं ख्याल
कि दुनिया की तारीख में कोई ऐसी है कि विदाउट हियरिंग, विदाउट गिविंग ड्यू प्रोसेस ऑफ आर्टिकल, अब आर्टिकल 10A भी आ गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ड्यू प्रोसेस इज वेरी इम्पोर्टेंट, उसके ना हो तो उसके बगैर जो एग्जेक्टिव का काम है वो बिल्कुल क्लियरली डिक्लेयर हो सकता है इलीगल। तो ये बगैर किए हुए इम्प्लीकेशन जो है वो, अब अगर इम्प्लीकेशन समझ जाए चीफ साहब तो वो शायद इस पे मायल हो जाए कि जी वो उनको खुद, क्योंकि फ्रीक जाएगा तो दफ्तरी ऑब्जेक्शन लगा के पहले तो भेज देगा। अब 2-3 दिन ही है, अगले 3 दिन के अंदर अंदर अगर हो जाए तो चीफ साहब वो खुद ही इनिशिएटिव लें तो हो सकता है। और इसको 184(3) के तहत ही देके बगैर एप्लीकेशन के ही 184(3) को इन्वोक किया जाता है और ये कहें कि जी ये रिव्यू इसको करेंगे अब, जो हमारे ये जो आज की जजमेंट है कल की, और उसके बाद हम इसको बेंच बनाएंगे। करिए इतना दैट द स्टेटस को एंटी, जो पहले स्टेटस को था कि सब निशान थे, सब के निशान थे, कोई निशान फारिग नहीं हुआ था, तो सब निशानों में सबके निशान अब डालें बैलेट पे और ये बैलेट प्रिंट कराएं, ये करें। अगर 45 डेज की या 42 डेज की इलेक्शन कैंपेन का टाइम बीच में दिया हुआ रूल में, तो रूल को सस्पेंड कर दें और आप 8 फरवरी को ही इलेक्शन कराएं। ठीक, एक आखिरी सवाल एजाज साहब जी। उससे इलेक्शनियरिंग का टाइम कुछ कम हो जाएगा। ठीक, बट वो अब लोगों को वो ये तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक, एक आखिरी सवाल एजाज साहब, पंजाब में पीपल्स पार्टी के लिए पॉलिटिकल स्पेस बनते हुए देख रहे हैं? जी देख रहा हूँ, बिल्कुल देख। ठीक, बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आपने टाइम निकाला आज के प्रोग्राम के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, नाले वाले कानूनदान है, सियासतदान बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब जी गुफ्तगू वहाँ ॿुधी जेका मौजूदा पॉलिटिकल तोड़े जेका अदालती सूरत हाल आहे, थींदड़ डेवलपमेंट्स ते ऐं कहिड़ा इम्प्लीकेशंस जेके मामला नज़र अचनि पिया, जेके डेवलपमेंट्स आहिनि उन जा हूंदा, उन ते पंहिंजे फीडबैक खां असांखे ज़रूरु आगाह कजो। वरी सुभाणे मां सां मुलाक़ात कंदासीं सेम टाइम ते नए मौज़ूअ महिमाननि सां गॾु। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।